हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, उसमें फंक्शन कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट होते हैं। बट हम फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट एंड प्रॉप्स यूज नहीं कर सकते। बट क्लास कंपोनेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसलिए हम मोस्टली यूज करते हैं फंक्शन बट हुक्स के साथ। तो आखिर हुक्स है क्या एंड क्यों यूज करते हैं, तो अभी इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो फॉर दैट मुझे ये बहुत अच्छा आर्टिकल मिला है मीडियम का, जो है क्रिएटेड बाय हर्ष। सो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वाई वी शुड यूज हुक्स ओवर क्लास कंपोनेंट। तो अभी यही हम फॉलो करेंगे, मैं आपको इसमें से ही एक्सप्लेन करूंगी स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, यहाँ पे अगर आपको हुक समझना है तो पहले आपको वो समझना पड़ेगा कि क्लास कंपोनेंट की लाइफ साइकिल्स क्या है। अभी लाइफ साइकिल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, यंग होता है, देन एडल्ट होता है, तो ऐसे ऐसे उसके टाइम फेसिस होते हैं लाइफ के। तो वो सारी उसकी लाइफ साइकिल हो गई। तो सेम वे में कंपोनेंट्स की लाइफ साइकिल होती है कि कंपोनेंट रेंडर हुआ, अनमाउंट हुआ, मतलब चेंज हो गया कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्लास कंपोनेंट की लाइफ साइकिल मेथड्स डिफाइन की है। हमने इसमें डिटेल में नहीं देखा क्योंकि ये इतना उसका जरूरी नीड नहीं है। बट हम यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि कौन सी मेथड किसके लिए है, जो हमें चाहिए समझने के लिए। सो फर्स्ट है कंस्ट्रक्टर। अगर आपको याद हो, मैंने क्लास कंपोनेंट में फर्स्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था। वो ऑलवेज फर्स्ट कॉल होता है। जब भी कुछ भी कॉल होता है क्लास या कोई भी कंपोनेंट, तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। देन होता है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, मतलब जो हमारी प्रॉप्स की वैल्यूज होती है और स्टेट की वैल्यूज होती है। नेक्स्ट प्रॉप क्या है, प्रीवियस स्टेट क्या था, तो उसके बारे में ये फंक्शन कॉल होता है, जो इवेंट होती है, सॉरी। देन होता है रेंडर, जो हमारा JSX रेंडर करता है। देन होता है कंपोनेंट डीड माउंट। अब कंपोनेंट डीड माउंट कब कॉल होता है, जब हमारा कंपोनेंट माउंट हो जाए, मतलब रेंडर हो जाए, तब ये कॉल होता है। देन है कंपोनेंट डीड अपडेट। तो ये कब कॉल होता है, जब हमारे कोई भी स्टेट अपडेट हो रहा है या कोई प्रॉप्ट अपडेट हो रहा है, मतलब कुछ भी अपडेट हो रहा है डोम में, तो ये कंपोनेंट डीड अपडेट हो रहा है कंपोनेंट में। देन ये अदर फंक्शन है, बट इसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है। दिस वन कंपोनेंट विल अनमाउंट। अनमाउंट मतलब कंपोनेंट दूसरा ऐड हो रहा है इसकी जगह पे और वो अनमाउंट हो रहा है, तो उसका होगा कंपोनेंट विल अनमाउंट। वहां पे वो लाइफ साइकिल इवेंट कॉल होगी। अभी हम थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। फर्स्ट है कंपोनेंट डीड माउंट। तो दिस मेथड इज यूजुअली कॉल्ड व्हेन द कंपोनेंट हैज फिनिश्ड रेंडरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. It is only called once throughout the life cycle, once after the component has finished mounting. मतलब एक ही बार कॉल होता है जब वो रेंडर हो जाए कंपोनेंट। कंपोनेंट जब रेंडर हो जाता है तो एक ही बार कॉल होता है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, पूरी कंपोनेंट की। तो ऐसा हुक्स में कैसा होता है इसमें, तो उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। उसके लिए मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर रही हूँ काउंट का, कि मेरे पास एक बटन है एंड काउंट वैल्यू है, उसको मैं इंक्रीज करूंगी बटन के क्लिक पे। तो उसके लिए हमें यूज स्टेट चाहिए, हुक। तो ये यूज स्टेट और उसके बारे में हम डिटेल में आगे देखने वाले, ये सब हुक्स है। तो अभी आपको जस्ट याद रखना है कि यूज स्टेट एक हुक है और ये स्टेट के लिए यूज होता है, जो कंपोनेंट का स्टेट होता है उसके लिए भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो मैं यहाँ पे काउंट करके स्टेट डिफाइन कर दूंगी। यूज स्टेट, यहाँ पे मैं इनिशियल वैल्यू दे दूंगी 0। यहाँ पे हम ये सब रिमूव कर देंगे एंड मैं यहाँ पे एक ले लेती हूँ बटन काउंट, एंड इसके ऑन क्लिक पे मैं काउंट को इंक्रीज करवा देती हूँ। फंक्शन सेट काउंट, इसके अंदर काउंट +1, सॉरी 1। उसके नीचे मैं प्रिंट कर देती हूँ H3 में काउंट वैल्यू। तो वो अपडेट होगा तो हमें इजीली दिख जाएगा कि भाई ये अपडेट हो रहा है। इसको सेव कर दिया और जाएंगे हम यहाँ। यस, पहले हम ऐड कर देंगे हमारा यूज इफेक्ट। तो ये यूज इफेक्ट भी एक हुक है जो लाइफ साइकिल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम देख ऐड कर देंगे, ये फर्स्ट आता है कंपोनेंट जब डिफाइन करते हैं वहां पे। तो मैंने ये ऐड कर दिया और ये इसकी सिंटेक्स है फंक्शन कॉल। यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं आई एम गेटिंग कॉल्ड।
ओके, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपोनेंट रीड माउंट क्या था, जब कंपोनेंट रेंडर हो जाए तो एक बार हमारा वो कंपोनेंट रीड माउंट कॉल हो जाता है, एक ही बार कॉल होता है फर्स्ट टाइम। तो हमें इसमें भी सेम करवाना है बट हुक्स के साथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्लैंक एरे पास करना पड़ेगा। हमें एक ही बार ये यूज इफेक्ट कॉल करवाना है जब ये कंपोनेंट रेंडर हो फर्स्ट टाइम। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे ब्लैंक एरे। अभी हम इसको सेव करते हैं एंड जाते हैं बैक एंड हम यहाँ पे ओपन करते हैं हमारा इंस्पेक्ट एंड ठीक है, आई एम गेटिंग कॉल्ड हो गया। भी हमें क्या करना है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू जब चेंज हो रही है तब कॉल करवाना है। अभी हम जाते हैं वापस रेफरेंस में। ये हमने देख लिया विथ हुक्स की हम ब्लैंक एरे करके कर सकते हैं। देन सेकेंड है कंपोनेंट नीड अपडेट। सो यहाँ पे हम देखते हैं दिस मेथड इज कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स विच द ऐप लाइफ साइकिल इट इज इन्वोक्ड इमीडिएटली आफ्टर अपडेटिंग अकर्स। दिस मेथड इज नॉट कॉल्ड फॉर इनिशियल रेंडर। तो ये मेथड इनिशियल रेंडर के लिए नहीं है, जब कुछ अपडेट अगर होती है तब ये फंक्शन कॉल होता है। तो अगर हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें हर अपडेट पे तो कुछ रेंडर नहीं करवाना होता है, अगर हमें कुछ स्पेसिफिक अपडेट पे कुछ रेंडर करवाना है तो हम वो स्पेसिफिक चीज ले सकते हैं फॉर डिपेंडेंसी, ऐसा हुक्स में है। तो उसके लिए हम देख जाते हैं कोड में और यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे जब जब काउंट अपडेट होता है तब तक मुझे ये यूज इफेक्ट कॉल करवाना है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगी काउंट वैल्यू। काउंट मतलब हमारा ये स्टेट, मतलब ये जब स्टेट अपडेट होगा तो मेरा ये यूज इफेक्ट कॉल होगा। तो अभी हम देखते हैं कि हम जब जब बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आई एम गेटिंग कॉल्ड कंसोल में आएगा। तो हम जाते हैं बैक, रिफ्रेश करते हैं, क्लियर करते हैं एंड मैं क्लिक करती हूँ, काउंट आया। जब जब मैं अपडेट कर रही हूँ काउंट की वैल्यू तब तक मेरा यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है। तो मतलब कि हमने काउंट की डिपेंडेंसी दी है कि ये काउंट जब रेंडर हो अगेन अपडेट होके तब मुझे ये यूज इफेक्ट कॉल करना है अपडेट। ठीक, बट मगर मुझे ये कोई कुछ भी अपडेट हो रहा है कंपोनेंट में तो उस पर कॉल करवाना है, मतलब कोई एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं पूरा ये एरे ही रिमूव कर दूंगी एंड सेव करूंगी। फिर मैं जाऊंगी बैक, रिफ्रेश। अभी मैं इस पे क्लिक करूंगी, काउंट वन। सी यहाँ पे हमने काउंट की डिपेंडेंसी नहीं दी है बट फिर भी ये हर बार कॉल हो रहा है क्योंकि ये ग्लोबल डिपेंडेंसी है इसकी, कि कुछ भी अपडेट हो रहा है कंपोनेंट में मुझे ये कॉल करना है यूज इफेक्ट। तो इसीलिए कोई डिपेंडेंसी स्पेसिफिक नहीं है बट अपडेट की है कि कुछ अपडेट हो रहा है कंपोनेंट में तो ये कॉल होना चाहिए, राइट। तो ये है कंपोनेंट डीट अपडेट, ऐसे वर्क करता है। हुक्स में ये दो वे में एक ही यहाँ से एक ही जगह से हम दो वे में करवा सकते हैं कि हर कोई अपडेट पे करवाना है या कोई स्पेसिफिक अपडेट पे करवाना है। ओके, तो ये था डीड अपडेट हुक्स में। ओके, अभी है हमारा कंपोनेंट will unmount। As the name implies, this method will be called when components unmounted and it will be called only once in the component life cycle। तो जैसे कंपोनेंट did mount था वैसे ये will mount है और वो भी एक ही बार कॉल होता था, ये भी एक बार कॉल होता है। बट वो माउंट भी होता था, मतलब कंपोनेंट रेंडर हो जाता था तब, और ये अनमाउंट पे मतलब कंपोनेंट चेंज होता था, कंपोनेंट हट निकल जाता है हमारे वो डोम या वेब पेज में से, तो ये अनमाउंट हो जाता है। तो वहां पे ये फर्स्ट टाइम कॉल होता है। तो अभी हम देखते हैं ये हुक्स में कैसे है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें अंदर रिटर्न करवाना पड़ता है कि कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये यूज इफेक्ट में। तो ठीक है, हम ये करके देखते हैं। और यहाँ पे हमें देना होता है ब्लैंक एरे और यहाँ पे हम करवाएंगे रिटर्न। कंसोल करवाऊंगी मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कंपोनेंट अनमाउंटेड एंड मैं इसको सेव कर दूंगी, जाऊंगी रिफ्रेश, आई एम डूइंग दिस। ये अपडेट पे कॉल नहीं हो रहा बट ये मैं रिफ्रेश कर रही हूँ ना तब वो अनमाउंट हो रहा है, मतलब हट तभी रेंडर होता है ना, पहले तो रेंडर नहीं हो रहा तो एक ही बार कॉल हो रहा है। ये अपडेट पे भी कॉल नहीं हो रहा तो मतलब अनमाउंट। ठीक है, तो ये था अनमाउंट के बारे में। अभी हम जाएंगे बैक रेफरेंस। ओके,
सो ये बाकी लाइफ साइकिल की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हम वो स्किप करेंगे। हम यही सब यूज इफेक्ट वाली जो हम अलग अलग मेथड है, अपडेट वाली, माउंट वाली, उस पर ही मोर फोकस करेंगे क्योंकि वो मेनली यूज होती है। सो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे डिफरेंस दिखाया है दोनों का। यहाँ पे हम देख रेफरेंस दिया है उन्होंने कि अगर आपको डीड माउंट करना है तो यूज इफेक्ट में ऐसे करना है, यहाँ पे अपडेट करना है तो ऐसे करना है। तो ये पूरा डिफरेंस दिखाया है कि यहाँ पे ऐसा होता है लाइफ साइकिल में कंपोनेंट, एंड हुक्स में ऐसा होता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। आप जस्ट सर्च करना है आपको कि रिप्लेसिंग लाइफ साइकिल मेथड्स विद द रिएक्ट हुक्स, और आपको ये रेफरेंस मिल जाएगा मीडियम का। सो आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि हुक्स हमें why it's making function component better, as we know कि function component में हम state props use नहीं कर सकते, but with hooks हम वो कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज वेरी गुड कि क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट बहुत इजी है टू इम्प्लीमेंट। आई नो हुक्स थोड़ा डिफिकल्ट है इन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, बट वंस आपको सब पता चल गया इट विल बी वेरी इजी। बट सो इसीलिए हुक्स ज्यादातर यूज होते हैं। सो आई होप आप सबको पता चल गया होगा। सो अभी लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।